प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। शोक आनंद में बदल जाएगा। रोजमर्रे की जिंदगी में अपने हृदय में आनंद को संजो कर रखना इतना आसान नहीं होता। यूं कहें, हर दिन आनंद को हमें ढूंढना होता है। खुशी की बात यह है कि विश्वासियों का हृदय आनंद से भरा होता है, क्योंकि आनंदमयी वचन, आनंददायक वचन पढ़ना जो हृदय को प्रफुल्लित करता है, आनंद से भरता जाता है। यूहन्ना 15 का 10 से 11 में यदि हम पढ़ें, वहां यूं मिलता है, यीशु कहता है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं, वैसे ही तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे और मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह हमसे इस बात को बतलाना चाहता है कि आनंद हमारे हृदय में कैसे बसती है, हमारे हृदय में कैसे आनंद ठहरता है। प्रभु यीशु का कहना है कि उसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रेम के साथ, अपने परमेश्वर पिता से प्रेम के साथ वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ इस संसार में, इस पृथ्वी पर उसने अपना समय को बिताया। और उसी तरह वो हमें भी ये बात कहता है कि हमें भी प्रभु यीशु से प्रेम रखना है और उसके प्रेम के कारण हमें वो आनंद हमारा परमेश्वर से हमें मिलेगा। और इस तरह हम जितना भी शोकित होंगे, हम जितना भी व्याकुल होंगे अपनी उन परिस्थितियों से, लेकिन फिर भी जीवित वचन पढ़ने के द्वारा हमें परमेश्वर के आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस स्वर्गीय आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 से 24 में हमें मिलता है, इन रेफरेंस में हमें यो मिलता है, यीशु मसीह अपने शिष्यों को सांत्वना देते हुए कह रहे थे, यीशु मसीह अपने शिष्यों को सांत्वना देते हुए कह रहे थे, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी फिर देर में तुम मुझे देखोगे। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। ये उनके लिए नई बात थी। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि थोड़ी देर का मतलब क्या है। थोड़ी देर में देखना और थोड़ी देर में नहीं देखना, जो उनके समझ से बिल्कुल ही उनके समझ में ये बात उनके समझ से बाहर थी। और ये खुद के बारे, यीशु मसीह खुद के बारे दुख उठाते हुए वो जानते थे, यीशु मसीह, कि मुझे दुख उठाना है और दुख उठाने के बाद फिर से जी उठना है, दुख उठाकर फिर से जी उठना है। और इस बात को शिष्य नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनसे इस बात को कहना चाहा कि थोड़ी देर तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। और फिर कहता है, इसलिए तुम्हें जो शोक है, जो हमने पढ़ा, इसलिए तुम्हें जो शोक होता है, इस वक्त जो तुम शोकित हो, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय में आनंद को भर दूंगा और तुम्हारा आनंद फिर से आनंदित हो उठेगा। इस बात को यीशु मसीह उन्हें समझाना चाह रहे थे। मेरे भाई और बहनों, जीवित वचन के माध्यम से जो प्रभु यीशु के मुख से निकल रहा था, जो प्रभु यीशु के मुख से जो सत्य वचन, जो इस बात को वो बोलना चाह रहे थे,
जिस बात को वो समझाना चाह रहे थे, वो इस बात को इस तरह से वो समझाना चाहे, लेकिन वो शिष्यों के हृदय में वो नहीं समाई, वे नहीं समझ सके। आज परमेश्वर भी हमें बहुत तरह की आनंद की बातों को अपने आने के पहले, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के पहले, दोबारा आकर हमें ले जाने के पहले, बहुत सारे आनंद भरी बातों को आज वो हमसे कहना चाहते हैं, हमें बतलाना चाहते हैं। हमें शोकित हृदय को वो चाहते हैं कि हमारा शोकित हृदय शोकित ना रहे, प्रफुल्लित रहे, वो खुशी से भर जाए, आनंद से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो हमें आनंद से भर दे, स्वर्गीय बातों को हमारे समक्ष रखे। और यीशु मसीह इस बात को इसलिए अपने शिष्यों से कह रहे थे क्योंकि वो दुख उनके लिए स्थायी नहीं था, वो पल भर का था। वो कुछ समय के लिए अपने शिष्यों से अलग हो रहे थे और वो फिर जी उठकर उनके बीच में वो फिर से वो आने वाले थे, और ये बस थोड़ी देर के लिए था। और ये कहा जाए तो ये दुख स्थायी नहीं था, थोड़े समय का था। यही वचन आज हम सब के लिए है, जो आज पीड़ा और दुख की वादियों से जो गुजर रहे हैं वह स्थायी नहीं है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ये बतलाना चाहते हैं कि हमारा दुख जिससे आज हम गुजर रहे हैं, जो पीड़ाओं से हम आज गुजर रहे हैं, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। जब हम अपने परमेश्वर पिता के पास आते, यीशु मसीह के नाम से जब हम आते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदय में आनंद को भरता है। हम विश्वास लेकर आते हैं परमेश्वर के पिता अपने के समक्ष। जब हम उन बातों को रखते हैं, अपने पीड़ाओं को रखते हैं, तो वो परमेश्वर सक्षम है। वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमारे शोक को आनंद में बदल सकता है। भजन संहिता 30 अध्याय का 4 से 5 में हमें जो मिलता है, रात को रोना भी पड़े परंतु प्रातः काल आनंद से भरा होता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि यदि हम कई बार हम सबके जीवन में रात्रि की बेला जब हम दुख से भरे होते हैं, हमें कल का दिन कितना भयानक लगता है कि आज का दिन बीत चुका, लेकिन आज रात बाकी है और कल फिर सुबह होने वाली है, कल पता नहीं क्या होगा। ऐसे ऐसे फंदों में हम फंसे होते हैं, ऐसे ऐसे बातों में जो हमारी समझ से बिल्कुल एकदम से बहुत दूर, कोसों दूर रहती, जो हमारी समझ में भी नहीं आती, परे रहती है। ऐसी बातों को जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, हमारे लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर इतना आनंददायक बात को भजनकार यहाँ कहता है, भजन संहिता 30 और उसका 4 से 5 में, रात को रोना भी पड़े। भले हम रात को रोकर सो रहे हैं, हम दुख से भरकर सो रहे हैं, लेकिन प्रातः काल आनंद से भरा होता है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले कि वो आज हमारा सत्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और वो हमसे वायदा करता है, वो हमसे कहता है कि भले आज तक तुम्हारे आंसू भले बहे हो, मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता हूं, लेकिन कल का दिन मैं तुम्हारे लिए आनंद से भरने जा रहा हूं। और इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यूहन्ना 16 अध्याय 22 से 24 में हमने पढ़ा कि वो चाहता है, और हमने पढ़ा यूहन्ना 15 और उसका 10 से 11 में भी हमने पढ़ा कि वो चाहता है कि जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और प्रेम रखा अपने परमेश्वर से, उसी तरह यदि हम भी परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी भी गहरी शोक से क्यों नहीं गुजर रहे हो, हमें आनंद से भर देगा। और यदि हम भजन संहिता 30 अध्याय का 11वें पद के लास्ट लाइन को यदि हम पढ़ेंगे, वहां जो लिखता है कि परमेश्वर हमारे शोक के वस्त्र को उतार कर उल्लास का कमरबंद बांधा है।
प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में लिखता है कि परमेश्वर हमारे शोक के वस्त्र को उतार कर, हम कितना भी शोकित हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे शोक के वस्त्र, हमारे हृदय को, शोकित हृदय को उतार कर रख देगा। हमारे शोकित हृदय जो एक वस्त्र के समान है, जिससे हम ओढ़े हुए हैं, हमारे हृदय में बहुत तरह की बातें भरी हुई है, जिसे वो हमसे अलग करके रख देगा, उसे उतार देगा, अलग कर देगा हमारे जीवन से। और क्या भर देगा? उल्लास का कमरबंद वो हमें बांधा है, हमें बांधेगा। हम एग्जाम्पल के रूप में एक देख सकते हैं, पहला राजा में हमें मिलता है 16वें अध्याय के आगे यदि हम पढ़ें, हमें मिलता है कि सारपत की विधवा, जिसके पास घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। सारपत की विधवा हम लोग कई बार पढ़े हैं और फिर से आज हम लोग रिवीजन अभी इस वक्त कर रहे हैं। सारपत की विधवा, जिसके पास घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन क्या होता है? बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। परमेश्वर उसके शोक को, जो वो शोकित थी, जब एलिया उसके पास आता है और मांग करता है रोटियों की, वो सोचती है कि मेरे पास तो केवल मुट्ठी भर आटा है और जिसे पता नहीं कल क्या होगा। वचन में अभी हम लोगों ने पढ़ा, पता नहीं कल क्या होगा। हो सकता है कि आज ये अंतिम समय है, हमारा बेटा और मैं इस मुट्ठी भर आटे से रोटी खाकर पता नहीं कल का दिन भी हम देख पाएंगे कि नहीं। और फिर परमेश्वर ने उनके शोक को आनंद में बदल दिया, उनकी घटी को पूरा किया। ना ही घड़े का आटा कभी घटा और ना ही कुप्पी का तेल। जिस दिन वो सोच रही थी कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, कल का दिन पता नहीं क्या होगा, मैं जीवित रहूंगी भी नहीं, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि रात को रोना भी पड़े परंतु प्रातः काल आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रियो, इतना महान परमेश्वर है हमारा। और इस तरह सारपत की जो विधवा थी, उसके घर में भरपूरी और भरपूरी और भरपूरी होती चली गई। आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत तरह की मिरेकल्स करना चाहता है, हमारे जीवन में उन आशीषों को देना चाहता है, बरसते हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञाएं, पूरी बाइबल है जिसमें परमेश्वर की आज्ञाएं निहित है। आज का कष्ट एवं विपरीत परिस्थिति इस बात की ओर इंगित करती है, एक बेहतर भविष्य और अधिक आनंदमय भविष्य हमारे लिए रखा गया है। सारपत की विधवा ने कभी नहीं सोचा था कि कल का भविष्य उसका बदलने जा रहा है। एलिया के आने से उसका भविष्य बदलने जा रहा है, इस बात को उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक बेहतर भविष्य को आज परमेश्वर हमारे आपके लिए रखा है। और इस तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत तरह की आशीषों को रखा है। आप अपने जीवन में उन सारी आशीषों को जो आप मांगना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपनी वाचा में इतना ही कहता है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। जैसे जैसे हम उनकी आज्ञाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, वचन जो जीवित है उसको जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे लिए हर एक आशीष खुलता चला जाता है, आशीष की द्वार परमेश्वर खोलता जाता है। और परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए कौन सी आशीष कब और कैसे हमें देनी है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमें फुलफिल करेगा और करता जाएगा और कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।